जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 18 चलेगा। कल हमने प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कवर किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो साथियों, इस सेट में हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार जीके से 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, देख सकते हैं ये बैच है, किस प्रकार ज्वाइन करना है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक बोला जाता है। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ को। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को क्या बोला जाता है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो गोवा में। कब? 1556 में। ठीक है, भारत में 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। चलिए आगे देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। और साथियों, क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ये सब क्वेश्चन आपको वन लाइनर जीके में लिखा हुआ मिलेगा बैच में। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सिक्किम। अगर आपसे पूछे टूजू दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मणिपुर में है टूजू दर्रा। आप लोग कमेंट करके बताइए बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। चल आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, बताइए कहाँ पर है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो कुद्रेमुख क्या है? एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खदान है जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे बैलाडिला लौह अयस्क खदान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को मनाया जाता है। और भारत में अगर आपसे पूछे जैव विविधता एक्ट कब लाया गया था, तो 2002 में। कब लाया गया था? 2002 में। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को पूछे विश्व जल दिवस, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है।
चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा डिगबोई में, असम के डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। और डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1901 में इसकी स्थापना की जाती है। डिगबोई रिफाइनरी जो है एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है तो डिगबोई, ठीक है, कहाँ पर है? असम में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसका सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब? तो 1973 में। कब? 1973 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? और साथियों कल आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चला था इस एग्जाम के लिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सब वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ये जो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अगर आपसे पूछे राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको भाग 4 में रखा गया है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा जापान के संविधान से। मौलिक कर्तव्य पूछे रूस के संविधान से, ठीक है, कहाँ से? रूस के संविधान से। आगे देखिए निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ मिलेगा। ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा बैच में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगर आपसे पूछे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? इसका सही जवाब है राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। वर्तमान में कितने हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। कितना? 12 अनुसूचियाँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय प्राधिकृत है। कौन? वित्त मंत्रालय। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? तो इसका सही जवाब है उदारीकरण में। डी ऑप्शन आपका राइट है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार गतिविधियों पर लगे रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है?
अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार करा चुके हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाएगा कृषि। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में वर्तमान में जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र का है। किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। चलिए आगे देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? इसका सही जवाब है 1912 में। ठीक है, 1912 में बना था। बंगाल से अलग होकर बिहार बना था 1912 में। फिर बिहार टूटता है बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से 1936 में। फिर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ था। तो मूल रूप से एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था पहली बार 1912 में। आगे देखिए, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से गतिविधि पर आधारित थी। तो प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से किस गतिविधि पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब है चारागाह। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, चारागाह। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। आगे देखिए, वर्ष 1854 में भारत में पहली सफल कपड़ा मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी? ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए कई बार करा चुके हैं। इसका सही जवाब है बम्बई में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। देखिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मिल की स्थापना है वो 1818 में ही कोलकाता के समीप किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सफल, तो सफल वाला बॉम्बे में 1854 में किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, बॉम्बे की बात करें तो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, और मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, और 31 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? इसका सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 में ये स्टार्ट हुआ था और 1961 तक चला था। आगे देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। आगे देखिए, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट जो है कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीती है? तो इसका सही जवाब है 2 स्वर्ण पदक। बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा?
देखिए, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का जो नया नाम है यह रखा जाएगा मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार जीके भी देखने को मिलेगा। तो भारत जो है 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। एक व्यक्ति जो 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह किस दोष से पीड़ित है? तो इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष से, और इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। आगे देखिए, एक विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध 50 ओम है और यह 4.4 एम्पियर की धारा लेती है। इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है ओम के नियम में? IR। तो V आपको निकालना है। I दिया है 4.4, R प्रतिरोध दिया है 50, तो इसको गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं B ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अयस्क से अशुद्धियों यानी गैंग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको अयस्क का सांद्रण बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, एक सामान्य पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब है X और Y होता है एक सामान्य पुरुष में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक का एक उदाहरण है? डीकम्पोजर का एक उदाहरण है कौन सा जीव? तो यह है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। सी ऑप्शन आपका राइट है। अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत पौधे और जानवरों के कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। आगे देखिए, एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है एक विद्युत फ्यूज। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो डेयरी, ये भी बता चुके हैं, डेयरी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आएगा। चीनी उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में, बैंकिंग आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा। निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो यह दिया था अरस्तु ने। किसने दिया था? अरस्तु ने। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है राज्य का राज्यपाल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है किस प्रकार होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है? चुनाव होता है लोकसभा सदस्य का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इनको ही भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में लाने से संबंधित है क्या? तो अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। आगे देखिए, रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? तो उत्तरी अमेरिका। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, उत्तरी अमेरिका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से भी जानी जाती है? बताइए, कौन डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डॉक्टर हवा के नाम से हरमट्टन को जाना जाता है। किसको? हरमट्टन को। तो यहाँ पर केवल 2 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरमट्टन। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? बताइए। तो साथियों, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। इनमें से फारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है नवरोज को। चलिए आगे देखिए, समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, साइकिलिंग से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई द्वारा मैक्सिमम 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 44। इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। घृतक्रूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह पर्वत कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये राजगीर में, बिहार के राजगीर में, इसको याद रखिएगा। मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था? तो मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में से मुल्ला बहबानी जो है एक धर्माचार्य था। दूसरा ऑप्शन राइट है। किस जैविक उद्यान या अभयारण्य का प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये प्रमुख सांपों का आकर्षक केंद्र है। आगे देखिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बना था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट है। बिहार के सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिलों का क्रम बढ़ते क्रम आरोही क्रम में कौन सा है? तो कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले बढ़ते क्रम में सबसे पहले शिवहर हो जाएगा, उससे अधिक अररिया, शिवहर के बाद अररिया। ठीक है, तो देख सकते हैं शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, क्रम से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूर्वी चंपारण के बाद आपका मधुबनी होगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, आंसर क्या होगा।
तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, उसी बैच में आपको डेली क्लास का PDF, वन लाइनर नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। शॉर्ट नोट्स, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है।